नमस्ते दोस्तों क्या आप जानते हैं एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड में 1500 रुपए महीने की एसआईपी करने से भविष्य में 50 लाख से ज्यादा का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको लगता होगा यह कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब आप इसके पीछे की स्ट्रेटेजी को समझ जाएंगे तो शायद आप भी कहेंगे यह पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे जिससे आपको लगे हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में हर इंसान की जरूरतें अलग अलग हैं। कोई आदमी इसलिए निवेश करता है कि उसे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवानी है और उनकी शादी करनी है, तो कोई इसलिए निवेश करता है कि यह पैसा हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में तो सभी जानते हैं। म्यूचुअल फंड में ढेर सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और यह पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में लगाया जाता है। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करती हैं, वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो माध्यम हैं। पहला एसआईपी, जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। दूसरा लमसम, जिसमें आप एक बार में ही मोटी रकम निवेश करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस फंड का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एसबीआई ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, आज हम इस फंड के नेचर को, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है आपको हर बात आसान भाषा में समझाई जाए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपको इस फंड में मात्र 3 साल तक निवेश करना है, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इसके बाद आप जब पैसे निकालेंगे तो आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। और दोस्तों, इस फंड की सबसे बड़ी खासियत है आपको इस फंड में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। दोस्तों, फंड के नेचर को देखें तो यह एक इक्विटी बेस्ड फंड है। इसका मतलब हुआ यह फंड कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करता है, जिसके कारण यह वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह फंड एसबीआई का है। आज के समय में एसबीआई देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी मानी जाती है और ऊपर से एसबीआई सरकारी भी है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स का भरोसा डबल हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक कैसे रिटर्न्स दिए हैं? आइए देख लेते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 2.39% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 19.27% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 17.35% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 17.46% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 15.29% का रहा है। और पता है, इस फंड में लाखों लोगों ने 31,093 करोड़ का निवेश ऑलरेडी कर दिया है। इससे पता चलता है फंड ट्रस्टेबल है। दोस्तों, आपको इस फंड में निवेश करने के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यह है 0.93% की। दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड लेते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे यह फंड किन किन कंपनियों में निवेश करता है, जिससे हमें पता चले वे कंपनी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के नाम हमने सुने हैं या नहीं, कम से कम निवेश राशि कितनी होती है। तो ये सारी बातें होती हैं। आइए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह फंड कुल 75 कंपनियों में निवेश करता है, जिनके नाम हैं ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि। ऐसी और भी कंपनी हैं जिसमें यह फंड निवेश करता है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए। जैसे आपने कंपनियों के नाम तो देख लिए, लेकिन अभी आपको यह नहीं पता कि यह फंड किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया है। आइए इसे भी देख ही लेते हैं। दोस्तों, यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 36.53% का निवेश करता है और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 13.32% का निवेश करता है और मटेरियल्स सेक्टर में 12% का निवेश करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.84% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश
के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का अल्फा रेशियो 5.84 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 5.84% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इस फंड का बीटा रेशियो 0.98 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। यह निवेश करने के लिए अच्छा फंड है। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं अगर आप इस फंड में केवल 1500 रुपए महीने की SIP करते हैं तो आपको भविष्य में कितने एक्सपेक्टेड रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 15.29% का। देखिए दोस्तों जमा तो आपको केवल 3 साल ही करना है, तो इन 3 सालों में आपकी कुल जमा राशि होगी 54,000 रुपए, और इन 3 सालों में आपका रिटर्न बनेगा 14,845 रुपए, और आपका कुल पैसा हुआ 68,845 रुपए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पैसे को इसी फंड में कुछ सालों के लिए छोड़ देना है। जैसे आप 10 साल के लिए छोड़ते हो तो 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 2,16,775 रुपए, और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,85,620 रुपए, और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 11,16,119 रुपए, और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 11,84,964 रुपए, और 30 साल में आपका रिटर्न बनेगा 48,47,265 रुपए, और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 49,16,110 रुपए। और कहीं आपने 40 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 2,03,26,825 रुपए, और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,93,95,670 रुपए। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर छोटी धनराशि करोड़ों में बदल गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कंपाउंडिंग में टाइम की वैल्यू होती है। आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ही जबरदस्त रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों इस फंड की एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज बची है, आखिर टैक्स कितना देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यह फंड टैक्स सेवर फंड है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप इस फंड में 3 साल के लिए निवेश करते हैं, इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म टैक्स से राहत मिल जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह से लॉन्ग टर्म में आता है। इसलिए आपको केवल LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों अगर आपका कुल लाभ एक साल में 1,50,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।